आज हम भारतवर्ष के सभी नगरवासियों को, देशवासियों को इस सफल चंद्रयान 3 के लिए सभी को हार्दिक बधाई हो। पूरे विश्व में भारत का चौथा स्थान होने पर हम सभी को बहुत गौरवान्वित है। इसके लिए हम सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और पूरा देश हमारा आज खुशी मना रहा है इस चंद्रयान 3 के सफलता लैंडिंग के लिए। इस तरह से जश्न का माहौल है, क्या कुछ कहेंगे आप? आज देश के लिए बहुत ही गौरवान्वित क्षण है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज इसरो ने बहुत बड़ा कमाल किया है। पूरे देश को इस पर गर्व है और ये खुशी है पूरे देश के लिए, बहुत बड़ा पल है। इस पे मैं बहुत खुशी जाहिर करता हूं और प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। आज भारत ने बहुत बड़ी सफलता अर्जित की है, इसके लिए सब बधाई के पात्र पूरे भारत के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसरो के हमारे वैज्ञानिकों ने जो कर दिखाया वो एक इतिहास है। चंद्रमा हमारे दूर थे, आज मेरे दिल में हो, मेरे पास आ गए हैं, इसके लिए क्या खुशी हो सकती है। चंद्रयान 3 हमारे देश के लिए बहुत ही, चंद्रयान 3 का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता से लैंडिंग करना हमारे देश के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है और इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री और इसरो के सभी वैज्ञानिक बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इस चंद्रयान 3 के मिशन से आगे के भविष्य के ब्रह्मांड के कई अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने हेतु हमारे वैज्ञानिकों को बहुत ही मदद मिलेगी, जिससे कि आगे अलग अलग जगहों पे हम अपने मिशन भेज सकेंगे और बहुत ही कामयाबी मिलने की संभावना है। ऐसे अवसर पर मैं बहुत ही एक भारतवासी होने के नाते मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ। सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई कि हमारा चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड किया। इसके लिए सभी वैज्ञानिकों का, प्रधानमंत्री जी का एवं देश की जो उपलब्धता है उसका मैं सबको बधाई देता हूँ। एक नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। आज विज्ञान में हमारा देश तरक्की करके कहाँ पहुँच गया है ये हमने साबित करके दुनिया को दिखा दिया है। अगर मौका मिलेगा तो हम इससे भी आगे बढ़कर दिखाएंगे और हम यही चाहते हैं कि देश हमारा दिन पर दिन तरक्की करता जाए और ऐसे ही आगे बढ़ता जाए। जय हिंद। में मुझे कहना है ये एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। इसमें इसरो के सभी वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये हमारा चंद्रयान जो है वो दक्षिण ध्रुव पे पहला यान है और भारत का यान है। इससे हमें बहुत गर्व है और हमारी जनता को भी बहुत गर्व होगा। हमें इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चांद पर या ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ों का पता लगेगा, जिससे हम अपने देश को और बहुत सारी चीज़ों से हम अपने को आने वाले समय में संभाल सकते हैं और उसके बारे में सही दिशा में ले जा सकते हैं। इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस यान को देने में, बढ़ाने में कुछ न कुछ तो उनको आदेश दिया होगा, तभी ये कार्य शुरू हुआ होगा, तो उसके लिए भी सब वो भी बधाई के पात्र। चंद्रयान की कामयाबी पर सर्वप्रथम तो मैं अपने वैज्ञानिकों को लाख लाख धन्यवाद देता हूं कि उनकी मेहनत रंग लाई और आज हम दुनिया में यूँ कहिए कि भारत का नाम रोशन हो गया है कि तिरंगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लहरा दिया गया है। हम वैज्ञानिकों को और भारत सरकार को लाख लाख धन्यवाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे वैज्ञानिक इसी तरह कामयाबी करते रहें। चंद्रयान की कामयाबी पर हम लोग बहुत खुशी हैं और इतिहास रच दिए हैं। भारत सरकार द्वारा इतिहास को रच दिए और कामयाबी का पहला भारत सरकार ने प्रथम स्थान ले आया और इतिहास को गौरव के साथ खुशी हो रहा है। हर कामयाबी पर आपकी खुशी है और जाहिर है हम लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं। जनपद वासी चंद्रयान के सफल लैंडिंग पर हम सब प्रसन्न हैं, पूरा देश प्रसन्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य आज इन वैज्ञानिकों ने किया है उसके लिए हम सब यहाँ पटाखे जलाए हैं, उत्साह व्यक्त किया है, एक दूसरे को शुभकामनाएं और बधाई दी है। देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत पहले कहा था, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। आज वो नारा सार्थक हो गया। हमारे यहाँ बहुत पहले फिल्मों में भी गाना गाया जाता था, बहुत पहले, आज से पहले, कि चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। आज वो गाना भी सफल हो गया। हम लोग सफल हैं, भारत विश्व का गुरु बनेगा, इसका विश्वास आज वैज्ञानिकों ने दे दिया है। एक सफल अभियान के तहत हम आप सबको
मीडिया के माध्यम से बधाई देते हैं, वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई देते हैं। आज आप लोग स्कूल में आए चंद्रयान का लाइव देखने, कैसा लगा ये आज? बहुत अच्छा लगा। और क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी के लिए? उनका धन्यवाद जो दिखाए हम लोग को चंद्रयान की। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? 12 में। ठीक है कि आज आपके स्कूल में चंद्रयान के लाइव रिव्यू चल रहा था, उसमें क्या कहना चाहोगे? सर हम लोग को बहुत अच्छा लगा और बहुत उत्साह हम लोग अंदर भरा हुआ है कि हमारा भारत आज सक्सेस हो गया। भारत माता की जय, वंदे वंदे भारत माता की। आपने क्या क्या देखा लाइव रिव्यू में? लाइव में हमने देखा कि हमारा चंद्रयान हम लोग के आँख के सामने वहाँ पे लैंड किया है। हुआ है उसको लेके क्या राय है? ये भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक पर्व का दिन है और बहुत खुशी उत्साह का दिन है। जो तथागत बुद्ध का सोच था वैज्ञानिक युग और वैज्ञानिक हमारे देश के नौजवान बने, ये बहुत सफल उनका मिशन जाकर के तथागत बुद्ध का अब जाकर के सही रूप से ये उन पाखंडियों को पता चल पाया है कि विज्ञान और वैज्ञानिक कुछ हैं। जो सफल है प्रयोग हुआ है चंद्रयान जो सफल हुआ है, यह वैज्ञानिकों के दिशा निर्देश और उनके साहस का जो है बहुत ही बड़ा योगदान है, जो सफल तरीके से पहुंच गया। लेकिन सरकार को भी जैसे शिक्षण संस्थान हैं जहां वैज्ञानिक पैदा होते हैं, यहाँ भी ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ धार्मिक कार्य पर, बल्कि शिक्षा के कार्य पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। यह हमारे देश के लिए बहुत सौभाग्यपूर्ण बात है। इससे हमारे देश का सर्वप्रथम सबसे पहला नाम होगा। मेरा ही देश सबसे आगे यह किया है और मैं धन्यवाद देता हूँ यह सफलता के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी ये बताइए, कल चंद्रयान 3 का लैंडिंग किया गया है चंद्रमा, क्या कहना चाहेंगे आप? भारत बहुत तरक्की कर रहा है, भारत विकास की ओर बढ़ रहा है। और शुभकामनाएं क्या देना चाहे अपने प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री जो नाम है आलोक जी। आलोक जी बताएं कि चंद्रयान की लैंडिंग जो है कि चंद्रमा पे किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? जो चंद्रयान किया गया है वो मोदी सरकार ही के तरफ से बहुत अच्छा काम हुआ है और ना तक कभी हुआ है ना होगा, और बहुत अच्छा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे बेस्ट सरकार मोदी की सरकार है। ये कल भारत को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई, चंद्रयान 3 जो चंद्रमा पे लैंडिंग किया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी देखिए, भारत के लिए ये गर्व की बात है, क्योंकि देखिए भारत इस गिनती में नहीं था और कई सालों से भारत इस चीज़ के प्रयास भी कर रहा था। चंद्रयान दूसरे के द्वारा ये क्या नाम है, थोड़ा बहुत रुकावट भी आई, तो देखिए चंद्रयान 3 के द्वारा जो कल सफलता प्राप्त की है हमारा भारत, ये आगे चल के हम लोग को बहुत क्या नाम फायदेमंद रही है। और मैं शुभकामनाएं देता हूं अपने इसरो के वैज्ञानिकों को कि जी रवि जी, कल जो है कि चंद्रयान 3 का लैंडिंग चंद्रमा पे किया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे? यह भारत का एक विकासशील और विकसित होने के लिए एक बहुत ही अग्रणी कदम है। हमारे इसरो को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और चंद्रयान 3 की सफलता हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा एक त्योहार और पर्व के समान है। आने वाले समय में हमारा अंतरिक्ष के क्षेत्र में और ही बहुत योगदान होने वाला है। हमारी एक भारत के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है और लोगों का भारत के प्रति सफलता आने वाले समय में बहुत ही उत्कृष्ट होने वाला है। कल चंद्रयान 3 जो है कि चंद्रमा पे लैंडिंग किया है, उसमें क्या बोलना चाहेंगे आप? उसमें बोलना चाहते हैं कि हमारा भारत सबसे महान है। और प्रधानमंत्री को क्या शुभकामना देना चाहेंगे? उनको जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ, ऐसे प्रधानमंत्री बार बार आए। अच्छा, कल चंद्रयान 3 जो है लैंडिंग किया है चंद्रमा पर, क्या उपलब्धियाँ बढ़िया मिली है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसरो की टीम के सभी कर्मचारियों अधिकारियों को अनंत शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाई। सभी देशवासियों को भी अनंत शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाई। आप सभी की मेहनत रंग लाई, हम सब चांद पहुंच गए, हम सब चांद का जो इंतजार करेंगे, नजार करेंगे।
इसके लिए आप सभी को अनंत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। वैज्ञानिकों को भी अनंत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। जी मोनी बताया कि कल भारत का जो चंद्रयान लैंडिंग किया गया चंद्रमा पे, क्या देखी थी, कैसा लगा, आप क्या कहना चाहोगे? बहुत खुशी मिला देखकर, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा किए थे, देखकर अच्छा लगा, खुशी मिला। जी कल चंद्रयान 3 का लैंडिंग हुआ है, क्या कहना चाहेंगे देश के वैज्ञानिकों की जो सफलता मिली है? और देश के वैज्ञानिकों ने ऐतिहासिक काम किया है, बहुत सराहनीय है। उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है, किसी देश ने नहीं कर पाया। सबसे पहले उन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, साथ में उनको भी बधाई देता हूँ, बहुत नेक काम किया है। लैंडिंग को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो अच्छी बात है, जो हमारे इंडिया में इतने अच्छे वैज्ञानिक हैं जो चंद्रमा तक जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसका अपने ऊपर श्रेय लेना चाह रही है, ये अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस के टाइम में भी तो ऐसा होता रहा है, क्योंकि अनोखी बात नहीं है, होता है तो हमारी इंडिया सबसे आगे। देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि चंद्रयान हमारा जो है सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंड कर गया और पूरी दुनिया ने ये देखा कि भारत के वैज्ञानिक जो हैं वो सर्वोपरि हैं। जिस तरह से चंद्रमा के साउथ पोल पर जो है ये लैंडिंग की है, ये पहला अवसर है, दुनिया का आज तक कोई भी उपग्रह वहाँ तक नहीं पहुँचा है। मिश्रा जी कल चंद्रयान 3 का लैंडिंग हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की क्या राय है आप इस पर? देश काफ़ी तरक्की की और वैज्ञानिकों का परिश्रम काम किया है। हमारे देश के वैज्ञानिकों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत बधाई पात्र है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि देश इसमें इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और चंद्रयान एक बहुत बड़ी चीज़ है जिससे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और मोदी सरकार ने जो बहुत बड़ा काम किया है, मैं इसलिए मोदी सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से माननीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इसमें मतलब हमारे देश को बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, इस कारण इसमें क्या नाम है, बहुत गौरव फील कर रहे हैं। ये सब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, इसका श्रेय, हाँ वैज्ञानिकों को इसका श्रेय जाता है। और इसमें इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी की नरेंद्र मोदी जी ने, कि मतलब प्राइमरी स्कूलों से इसको जोड़ा, कि इसमें प्राइमरी स्कूलों में हमें मतलब दिखाया जाना चाहिए, डाइट के प्रशिक्षकों को भी इसमें मतलब शामिल करने का मौका, शामिल होने का मौका मिला इसमें। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं, तो साइंस के उसमें विज्ञान में भी काफ़ी उपलब्धि प्राप्त की है। और ये दूसरा श्रेय इसको इसरो को जाता है, जो मतलब इसको करने में सफल रहा। धन्यवाद। चंद्रयान पर सफलता मिली है, इसमें आप क्या राय है? सबसे पहले सभी को जो गए हैं उस पर इसरो पर उन्हें सब बधाई, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो काम किया है, हम चाहते हैं आगे भी ऐसे ही काम करते रहें। और बहुत खुशी है हमें कि हमारे देश पहला हुआ है जो इसरो चंद्रयान वहाँ पहुँचा है, अभी तक कोई नहीं गया है, दक्षिण में पहुंचा है। और आगे को भी हम कामना करते हैं कि आगे भी ऐसे ही काम होता रहे। जय हिंद, जय भारत। इसमें हमारे देश का गौरव बढ़ा है, मोदी जी इसमें बधाई के पात्र हैं। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने हमारे देश का नाम देश विदेश में गौरवान्वित किया है, और वो उनके साथ ही सब बधाई के पात्र हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही वैज्ञानिक हमारे आगे भी हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। मेरी राय ये है कि हर हिंदुस्तानी ने इस पर लास्ट मोमेंट तक बहुत काम किया है, और इमोशनल भी वो बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिसमें कि हमारा जो भारत का ये जान गया है चंद्रयान 3, इसमें ये दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला पहला देश बन गया है। जबकि अब तक जो है चौथे स्थान पे आ गया है भारत चंद्रयान को लेकर। लेकिन इससे पहले भी 3 देश जा चुके हैं, लेकिन भारत जो है दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला प्रथम देश बन गया है। इससे पहले 2009 में चंद्रयान 1 गया था, जो कि बीच में ही खराबी उसमें हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही चंद्रयान 2019 में गया 2, तो वो भी जो है लैंड होने से पहले उसमें दिक्कत हो गई थी। जब लैंड वो होने वाला था
और उसी को जो है लैंड होते होते दिक्कत हो गई, जो क्रैश हो गया था वो। इसी के बाद सन 2023 में और 23 अगस्त को ये संपूर्ण उस पे चंद्रमा पे लैंड पूर्ण रूप से हो गया, जिसका 6:04 पे हो गया था, जो समय दिया था उसी पे हुआ। लेकिन हर मोमेंट जो है हम भी देख रहे थे, तो हर मोमेंट देखने लायक था कि जो भी इमोशनल इतने हो चुके थे लोग, आंखों में आंसू आ चुके थे उनके कि बस कैसी लैंड हो जाए, और वो सफलतापूर्वक लैंड भी हो गया। यह चंद्रयान की जो कामयाबी है वो हमारे पूरे देश की कामयाबी है, हमारे वैज्ञानिकों की कामयाबी। उनके लिए बहुत बधाई की पात्र है हमारे देश के वैज्ञानिक की, क्योंकि हमारे जो देश है हिस्ट्री में विश्व में पहले नंबर पर हमारा नाम हो गया चंद्रयान के वहाँ जाने से। और हम लोगों के लिए तो बहुत ही खुशी का टाइम है कि विश्व में नंबर 1 बन गया हमारा देश। सर, चंद्रयान पे जो कामयाबी मिली है, आपकी क्या राय है इसमें? चंद्रयान की कामयाबी हमारे लिए अप्रत्याशित नहीं है। भारत हमेशा से ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों का देश रहा है। कुछ समय ऐसा गुजरा ज़रूर जिसमें वैज्ञानिकों की सही पहचान या सही प्रतिभा को ऊपर लाने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे वो नहीं हुए थे, लेकिन वर्तमान में बहुत अच्छा वैज्ञानिकों का प्रदर्शन सामने आ रहा है, जो चांद पर हमारी पहुंच साबित करती है कि हम अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा हुआ है। दुनिया के लिए, सबके लिए ये बहुत अच्छी राह खोलेगा, बहुत अच्छे रिसर्च होंगे, अच्छा आगे बढ़ेगा देश। मैं इस समय इसरो को भी बधाई देना चाहता हूँ और देश की जनता को। कल भारत देश के लिए 23 अगस्त इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। कल भारत देश के लिए गौरव की बात थी। कल भारत देश ने चंद्रमा में जा करके झंडा गाड़ा है। लोग तो झंडे में चंद्रमा लगा करके संदेश देते हैं, लेकिन हमारे भारत देश ने जो एक बड़ा संदेश कल दिया है, चंद्रमा में जा करके भारत देश का झंडा लगाया, तो ये कहीं ना कहीं गौरव की बात है। हमारे भारत देश के जो वैज्ञानिक हैं उनकी जो सूझबूझ है, जिस तरीके से उनने कम लागत में और इतनी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की है, ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। और ऐसे महान वैज्ञानिकों को हमारी तरफ से हृदय से सर्वप्रथम तो मैं मीडिया के मंच से समस्त देशवासियों को चंद्रयान की सफलता के गौरवशाली और ऐतिहासिक क्षण की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये अविस्मरणीय पल है और देश को गौरवान्वित करने वाला पल है, और ये विश्व के सामने दिखा रहा है कि भारत वसुधैव कुटुंबकम के भाव को लेकर के विश्व के सामने वसुधा के एक नए नेता के रूप में उभर रहा है। और ये जो उपलब्धि भारत ने हासिल की है, इसमें जो कई देश थे जो भारत का मजाक उड़ाते थे कि भारत चंद्रमा में नहीं पहुंच पाएगा, ये केवल भारत के लिए कल्पना रह जाएगी। उनके मुंह पर भी करारा तमाचा है और भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर भारत ने बहुत ज़्यादा हम लोगों को गौरवान्वित किया है, क्योंकि भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार पहुँचा है। भारत ऐसा कोई देश नहीं था जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचा हो। देखिए, बिल्कुल ये देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि अगस्त 2023 का जो दिन था वो पूरे देश के लिए एक बहुत खुशी और जश्न का दिन रहा है, क्योंकि हम इससे पहले भी 2 बार कोशिश कर चुके हैं, पर किसी कारणवश हम लोग चांद पर नहीं पहुंच पाए। वैज्ञानिकों ने बार बार कोशिश की और आखिरकार वो दिन भी पूरा हुआ, देश का सपना पूरा हुआ कि हम लोगों ने चंद्रमा में सफलतापूर्वक कदम रख लिया। जहाँ कई देशों ने कोशिशें की, अरबों खरबों रुपए का बजट इसमें लगाया उन्होंने, और अपने देश के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कम से कम बजट में इस मिशन को पूरा किया। तो वाकई ये देश के लिए गौरव का विषय है और लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि भारत ने एक चंद्रयान जैसे मिशन को पूरा किया, जिससे कि अब जो अन्य देश हैं वो भारत के वैज्ञानिकों को एक उच्च नज़रिए से भी देखेंगे, और ये देश के लिए एक जश्न का दिन भी है। देखा भारत में बड़ा उत्साह और बड़े जश्न से मनाया, जिसमें हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने इसमें दक्षिणी ध्रुव में एक अपना एक तिरंगा झंडा लहराया है, और जिसमें हम लोगों ने आतिशबाजी से और जश्न से, मिठाइयों से सबका मुँह मिठा करके एक जश्न मनाया। बहुत हम लोगों के लिए भारत के लिए सौभाग्य है कि इतना हम लोगों ने उन्नति किया हमारे भारत के वैज्ञानिकों। ये हमारे लिए बहुत गौरवपूर्ण बात है, बहु भारतवासियों के लिए। यहाँ पर इसरो कंपनी के सभी वैज्ञानिकों की पूरी मेहनत का ये फल मिला है, और पूरे देशवासियों को इसी पल का इंतजार था कि सर्वप्रथम हमारा भारत
चंद्रमा पर अपना झंडा लहराए। हमें आज हमारे स्कूल में बुलाया गया है क्योंकि आज इंडिया का एक महोत्सव जैसा एक मिशन है जो कि सक्सेसफुल होने जा रहा है। उसका नाम चंद्रयान 3 है। हमें उसकी चंद्रयान 3 की फुटेज दिखाने के लिए आज हमको स्कूल में आमंत्रित किया गया है। हमें अच्छा लग रहा है कि हमारे टीचर्स और हमारे भाई बंधु जो हमारे दोस्त हैं उनके साथ हम इस मिशन को सफलतापूर्वक लैंड होते हुए देखेंगे। अच्छा, क्या और क्या जानकारी आपको चंद्रयान 3 के बारे में क्या पता है? ये चंद्रयान 3 हमारे देश के वैज्ञानिकों की बहुत कड़ी मेहनत है जो कि कई सालों से चल रही है। जहाँ पर दूसरे देश संघर्ष कर रहे हैं साउथ पोल पे उतरने के लिए, वहाँ पे इंडिया एक अपना मौका बना रहा है कि वो अब साउथ पोल पे उतर जाएगा। और चंद्रयान 3 40 दिन का सफर करके साउथ पोल पे उतरेगा। अभी कुछ क्षणों में, कुछ पलों में वो उतरने वाला है। उसमें काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, HD कैमराज, लेज़र कैमराज, और उसके ऑर्बिटर को चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से मैच करके किया जा रहा है ताकि वो जो मैसेजिंग करने की जो कैपेसिटी है वो पहले जैसी ही रहे, क्योंकि चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 का ही ऑर्बिटर यूज़ हो रहा है। जी, आप यहाँ पर स्कूल में किस ओहदे पर हैं? मैं लेक्चरर फिजिक्स हूँ यहाँ पर। जी, किस प्रकार का जो चंद्रयान 3 का जो आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है बच्चों को दिखाने के लिए, और सरकार ने जो आदेश दिए हैं कि बच्चों को चंद्रयान यात्रा जो है दिखाई जाए, उनका जो लैंडिंग को दिखाया जाए, तो आपको किस प्रकार की व्यवस्थाएं आपने की है यहाँ पर? हमने यहाँ पर, हमारे पास स्मार्ट टीवी है, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल है, उस पे हमने सारे अरेंजमेंट किए हुए हैं और पूरी सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है और उसको अभी हम टेलीकास्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को मॉर्निंग से हम मोटिवेट कर रहे हैं, तो काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स भी हमारे यहाँ आए हैं। तो आपको क्या लगता है बच्चों में किस प्रकार का उत्साह है इस चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग देख रहे हैं वो आज बैठकर? जब हम एकत्र होकर सामूहिक रूप से राष्ट्र के प्रति अपने को समर्पित करते हैं, और ये इतना बड़ा ऐतिहासिक क्षण है विश्व में कि दक्षिणी ध्रुव पर हम पहले बनेंगे, प्रथम राष्ट्र बनेगा जो हम वहाँ लैंडिंग करेंगे, तो इस रोमांच को और इस अनुभव को अगर साथ बैठकर हम साझा करते हैं तो ये अनुभव हमारे जीवन भर के लिए हमारे मन मस्तिष्क पर होता है। हमने आज, जैसे कि आपको पता है, चंद्रयान की लैंडिंग होनी थी और उसका लाइव टेलीकास्ट हमने स्टूडेंट्स को और स्टाफ को दिखाना था। तो आज एक अलग सा उत्साह, एक जोश, एक उत्सव की तरह जो है इस इवेंट को मनाया गया है। और बच्चों को दिखाने के लिए लाइव हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े इंटरेक्टिव पैनल हैं जो क्लासेस में लगे हुए हैं, उन पर वो पूरा लाइव टेलीकास्ट हमारे स्टाफ ने और बच्चों ने देखा है। वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रयान 3 का कुशल लैंड कराना चंद्रमा पर भारत ही नहीं दुनिया के लिए बहुत अभूतपूर्व घटना है। संपूर्ण भारतवासी प्रज्ञान लैंडर और विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को लेकर के जिस तरह से वैज्ञानिकों ने रातों दिन अथक परिश्रम करके वहाँ उतारा है, और जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने हमारे वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाया, वह अभूतपूर्व था और इसके पहले न हुआ न आगे होने की संभावना है। दुनिया का पहला देश बन गया है जो अंतरिक्ष में चंद्रमा के अब तक के न जाने जाने वाले दृश्य पर, उनकी चंद्रमा के उज्जवल स्थान पर दक्षिण की तरफ जहाँ हमेशा अंधकार रहता, वहाँ चंद्रयान को उतार करके विश्व की तकनीक से सहायता लेते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने जो काम किया वो अपने आप में अपूर्व और अभूतपूर्व है। इस देश की जनता, इस देश के लोग और इस देश के वैज्ञानिकों के साथ ही साथ मैं दुनिया के उन देश के लोगों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता सर्वप्रथम वैज्ञानिकों को का हार्दिक अभिनंदन वंदन। यह बहुत बड़ी जीत है भारत की, और इसमें जिस प्रकार से पूरे विश्व में भारतीय वैज्ञानिकों ने अपना लोहा मनवाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रयान 3 की सफलता से पूरा देश गौरवान्वित हुआ है, अपने वैज्ञानिकों पर, अपने देश के नेतृत्व पर, और सबको बधाई देता है मेरा पूरा देश की तरफ से।
और सबसे बड़ी सफलता ये भी है कि चंद्रयान 2 भी हमारा काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि चंद्रयान 2 हमारा असफल हो गया है, चंद्रयान 2 को भी चंद्रयान 2 ने ही स्वागत किया है चंद्रयान 3 का। तो ऐसे हमारे देश में वैज्ञानिक हैं, आवश्यकता है कि वैज्ञानिकों को, बुद्धिजीवियों को प्रोत्साहन देने की, अच्छी सैलरी, अच्छा भत्ता और अच्छा आवास और अच्छी सुरक्षा और उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा, स्वास्थ्य आज की पूरी गारंटी होनी चाहिए, तब मेरा देश और आगे जाएगा। भारत के और इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएं। भारत के वैज्ञानिकों ने पूरे विश्व में जो अपना लोहा मनवाने का काम किया है और भारत का पूरे देश में इस समय डंका बज रहा है। इसी के साथ जो है चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक लैंडिंग होना हमारे वैज्ञानिकों, भारत के वैज्ञानिकों के लिए बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। इससे भारत का पूरे विश्व में डंका बज रहा है। सबसे पहले मैं इस देश के वैज्ञानिक और इसरो के वैज्ञानिक को जिन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया उन्हें बधाई देना चाहता हूं। और मैं भविष्य में यही चाहता हूं कि वैज्ञानिकों को अच्छी सुविधा मुहैया हो और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री को भी मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक जो भी अच्छी सुविधा मुहैया करा के देश के वैज्ञानिकों को अपना सुप्रीम अवसर पाने का अवसर दिया है। और मैं पुनः बधाई देना चाहता हूं ऐसे वैज्ञानिकों को कि जिन्होंने इतना महान सफलता हासिल की। थोड़ा ये बताएं जो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई उसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये जो कल हमारे भारत के लिए गौरव के क्षण थे, ये कहने योग्य तो नहीं है, क्योंकि कल हमारे जो इसरो के तमाम साइंटिस्ट हैं, मैं सर्वप्रथम उनको बारंबार बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतनी बड़ी उपलब्धि कि आज तक पूरे विश्व के अंदर कोई भी इस उपलब्धि को हासिल नहीं कर पाया कि हमारा जो चंद्रयान 3 साउथ पोल पर लैंडिंग की है, यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, इस माँ भारती के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं हर हिंदुस्तानी को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई दूंगा। साथ में इसरो की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन था और हिंदुस्तान पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश बन गया है जिसमें साउथ पोल में जाके विक्रम लैंडर ने साउथ पोल में लैंड कर पूरे दुनिया में इतिहास रच दिया है। उससे पहले कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश भारत के अलावा साउथ पोल में किसी भी चंद्रयान को वहां पर अपने स्पेस को नहीं शिफ्ट कर पाया है। हिंदुस्तान पहला ऐसा देश है और मैं सभी वैज्ञानिकों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। जो लैंडिंग हुई है चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर, क्या कहना चाहिए? प्रभु राम के आशीर्वाद से कल चंद्रयान 3 पृथ्वी से चंद्रमा की ओर बढ़कर वहां पर लैंड करा और प्रभु की कृपा से जो ये असीम विश्व भर में भारत का नाम रोशन हुआ है, उसके लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं इसी कामना के साथ कहता हूं कि आगे भी नए नए आयाम खड़े हों। धन्यवाद।